दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,07,700 के लग पार। देश भर सक्रिय संक्रमित की संख्या भेल 31,315। विद्युतीय उपकरण के प्रयोग संगे विश्व भर बढ़ रहा है स्वास्थ्य जोखिम। मात्र सन 2019 में 24 लाख किलोग्राम से बेसी विद्युतीय गंदगी भेल उत्सर्जन। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आय 18 अरब 25 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री कयल जात। नवीकरण कयल जा रहा बिल 2078 असोज 26 गते होयत परिपक्व। भारत आ चीन के सीमा में रहल पूर्वी लद्दाख में आय दू देश के सैनिक बीच भ रहल अछि 7म चरण के बातचीत। पहिल बेर चीन के कूटनीतिक प्रतिनिधि बैसार में होयत सहभागी। नेशंस लीग में बेल्जियम द्वारा इंग्लैंड 2-1 से पराजित। 3 खेल से 7 अंक जोड़निहार इंग्लैंड समूह के शीर्ष स्थान में। पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1,07,755 पहुंचल अछि। उपत्यका में 8 सहित देश भर आरो 22 गोटे के मृत्यु भेल संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु हेवला के संख्या 6 से 36 भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5 महिला आ 17 पुरुष के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु हेवला में काठमांडू के 1 महिला आ 4 पुरुष रहल अछि। तहिना ललितपुर में आ भक्तपुर में 4 पुरुष के मृत्यु भेल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देलनि अछि। तहिना चितवन में 1 महिला सहित 4 गोटे की मृत्यु भेल अछि। तहिना सुनसरी में 1 महिला आ 1 पुरुष, धनकुटा में 1 महिला, सरलाही आ सिंधुपाल चौक में 1 पुरुष के मृत्यु भेल। प्रवक्ता गौतम जानकारी देलनि अछि। नुआकोट में 1, रूपन्देही में 3 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 31,315 रहल अछि। संस्थागत आइसोलेशन में 13,649 आ होम आइसोलेशन में 17,666 संक्रमित रहल अछि। हाल धरि 75,804 गोटे संक्रमित इलाजक बाद ठीक भेल अछि। विद्युतीय उपकरण के बढ़ रहल प्रयोग संगे विद्युतीय गंदगी ई वेस्ट के कारण विश्व भर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ैत जा रहल अछि। विश्व भर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर जेहन विद्युतीय उपकरण प्रयोग विहीन भेलाक पश्चात गंदगी के रूप में रहल उपकरण से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ैत जा रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU के हाल में प्रकाशित ई वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी नामक प्रतिवेदन नेपाल में सन 2019 में मात्र 24 लाख किलोग्राम बेसी विद्युतीय गंदगी उत्सर्जन भेल उल्लेख केने अछि। नेपाल में विद्युतीय गंदगी के उत्सर्जन संबंधी कानून तथा नीति के अभाव रहल प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। तथ्यांक अनुसार नेपाल में चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के 2 महीना धरि सबसे बेसी आयात होए वाला वस्तुक सूची में मोबाइल आगू अछि। मात्र साउन आ भादो में नेपाल करीब 8 अरब रुपया के 9,95,000 थान मोबाइल आयात केने अछि। तहिना 2 महीना में मात्र 93 करोड़ रुपया के 17,000 लैपटॉप आयात भेल भन्सार विभाग के तथ्यांक अछि। सन 2019 में मात्र विश्व भर 5 करोड़ 36 लाख मीट्रिक टन विद्युतीय गंदगी उत्सर्जन भेल अछि। सन 2019 में उत्सर्जन भेल कुल गंदगी में से केवल 17.4% अर्थात 93 लाख मीट्रिक टन गंदगी पुनः प्रयोग कयल गेल तथ्यांक अछि। विद्युतीय गंदगी से कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग कयल जा सके वाला वस्तु संकलन क सके वाला अवस्था में मात्र सन 2019 में $54 अरब आमदनी होबाक संभावना रहल प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। विद्युतीय गंदगी में समावेश होए वाला मरकरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय स्वास्थ्य के हिसाब से जोखिमपूर्ण रहनाई के साथे विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन में सेहो एहि के महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक देखल जाइत अछि। कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल किसानक बचत सुनिश्चित नहीं भेला धरि कृषिक दीर्घकालीन विकास नहीं होयत कहलनि अछि। 40वां विश्व खाद्य दिवस के अवसर में काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में मंत्री भूषाल एकटा किसान कृषि में लागलाक बाद हुनकर जीविका ओहिसँ चलनाई जरूरी अछि तखने कृषि के दीर्घकालीन विकास होयत बतौलनि अछि। सप्ताहव्यापी खाद्य दिवस अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भूषाल दीगो कृषि प्रणाली अपनेबाक लेल किसानक बचत सुनिश्चित करबाक उद्देश्य से मंत्रालय के काज कऽ रहलहुँ बतौलनि अछि।
आत्मनिर्भर होबाक तरीका से कृषि प्रणाली के विकास क एहि में रोजगारी सृजना कर पड़बाक बताबैत रैथाने बाली के प्रमोट क पोषण युक्त खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाबैत जाय पड़बाक बतौलनि। खाद्य के लेल कृषि अभियान के अध्यक्ष उद्धव अधिकारी कोरोना कारण कृषि के देखबाक दृष्टि में फर्क पड़ल बताबैत खाद्य सुरक्षा के लेल रासायनिक मल विषादी के नियंत्रण कर पड़बाक ऊपर सेहो जोर देलनि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा बड़का आवाज तथा स्वरूप परिवर्तन का मोटरसाइकिल चलाकर ध्वनि प्रदूषण करनिहार चालकों पर कार्यवाही केनाइ शुरू केलक अछि। पाबनि तिहार के लक्षित क अवांछित गतिविधि विरुद्ध सक्रिय ट्रैफिक प्रहरी रवि दिन बड़का आवाज का मोटरसाइकिल चलावे वाला 20 चालकों पर कार्यवाही केने अछि। महाशाखा शहर में बेसी आवाज क गाड़ी हाँकनाई आ स्वरूप परिवर्तन, लापरवाही तथा अनावश्यक रूप में गाड़ी चलेवा कार्य कानून विपरीत रहला कारण ओहि विरुद्ध अभियान शुरू केने जनौलक अछि। साइलेंसर के परिवर्तित क फिल्टर निकाल क या कंपनीय से बेसी आवाज करय वाला बनाओल गेल मोटरसाइकिल के काठमांडू उपत्यका भीतर संचालन में कड़ाई कयल गेल महाशाखा जनौलक। नियंत्रण में लेल गेल मोटरसाइकिल के सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 बमोजिम जरिमाना स्वरूप 1000 सँ ल क 15,000 रुपया धरि जरिमाना कयल गेल अछि। विविध बहाना में पत्रकार सबके नौकरी से निकालनाई, समय में तलब नहीं देनाई आ बेतलबी विदा में रह कर दुख देने कहैत सूचना तथा प्रसारण विभाग आगू प्रदर्शन कयल गेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के नेतृत्व में विविध संचार माध्यम के पीड़ित पत्रकार सब लालटेन बारि क विभागक आगू प्रदर्शन केने अछि। पत्रकार के हक हित के लेल सरकार समेत अपन दायित्व निर्वाह नहीं केलक। नेपाल पत्रकार महासंघक महासचिव रमेश विष्ट कहलनि सरकार के दबाव देबाक हेतु विभागक आगू लालटेन बानि क प्रदर्शन कयल गेल हुनकर कहब छनि। संचार माध्यम सब समस्या समाधानक लेल जँ रुचि नहीं देखौलक त महासंघ आंदोलन के आर कार्यक्रम करत महासचिव विष्ट चेतावनी समेत देलनि। अब आन्दोलन अझ थप सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा आवाजहरू सुनिएका छैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी सञ्चार गृहहरूलाई थप दबाव बढाउने र आवश्यक पर्यो भने सञ्चार गृहलाई अवरोध गर्ने किसिमका सम्म कार्यक्रममा हामी जानुपर्ने बाध्य हो। सरकारले पनि जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र अधिकार रक्षाको लागि सरकार पनि उदासीन बनेको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कोरोना के बहाना दिखाकर विविध संचार माध्यम से पत्रकार सबके नौकरी से निकालैत अछि आ बेतलबी छुट्टी में रखने अछि। नौकरी से निकालल गेल पत्रकार सब एखन आंदोलित अछि। पत्रकार सभक आंदोलन में शीर्ष पार्टी के नेता से लऽ कऽ पत्रकार महासंघ समेत ऐक्यबद्धता जनौलक अछि। आब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक आय 18 अरब 25 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री करबाक कहल गेल अछि। केंद्रीय बैंक बिक्री कऽ रहल में से 3 अरब रुपया के ट्रेजरी बिल नया छी तऽ 15 अरब 25 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल नवीकरण कयल जा रहल अछि। बैंक कुल 3 से 64 दिनक अवधिक लेल ट्रेजरी बिल बिक्री करऽ जा रहल सूचना में उल्लेख अछि। बैंक के अनुसार 3 अरब रुपया बराबर के नया आ 15 अरब 25 करोड़ रुपया बराबर के नवीकरण होय वाला ट्रेजरी बिल 2078 आसीन 26 गते परिपक्व होयत। आय जारी होय वाला ट्रेजरी बिल बोल कबोल विधि मार्फत बिक्री कयल जायत। तहिना केंद्रीय बैंक एहि आसीन 20 गते 10 अरब रुपया बराबर के विकास ऋण पत्र बोल कबूल केने छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और चीन की सीमा में रहल पूर्वी लद्दाख में आय दू देश के सैनिक बीच 7म चरण के बातचीत होबाक बताओल गेल अछि। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत और चीन बीच सैन्य कमांडर स्तर में सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में आय बातचीत होबाक कहल गेल अछि। सीमा संबंधी बैसार में पहिल बेर चीन के कूटनीतिक प्रतिनिधि सेहो सहभागी होबाक जनाओल गेल अछि। बैसार में चीन के प्रतिनिधि मंडल में
विदेश मंत्रालयक अधिकारी आ राजनीतिक प्रतिनिधि समेत सहभागी होबाक संभावना रहल अछि। जाधरि चीन पेंगोंग तेसोताल के उत्तरी क्षेत्र आ फिंगर से अपन सेना नहीं हटावत आ पूर्वी लद्दाख के पूरे क्षेत्र में डी एस्केलेशन नहीं करत ताधरि बैसार से कोनो उपलब्धि नहीं भेटत बताओल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। नेशंस लीग फुटबॉल में इंग्लैंड विश्व वरीयता में शीर्ष स्थान में रहल बेल्जियम के पराजित केने अछि। लीग अंतर्गत रवि दिन राति भेल खेल में बेल्जियम 2-1 से पराजित भेल अछि। शुरू में पाछू रहलाक बावजूदो इंग्लैंड पुनरागमन क जीत हासिल केने अछि। 16 मिनट में प्राप्त भेल पेनाल्टी में रोमेलू लुकाकू गोल क बेल्जियम के शुरुआती अग्रता दिएलनि। 39 मिनट में इंग्लैंड सेहो पेनाल्टी पेलक आ ओहि के सदुपयोग करैत मार्कस राशफोर्ड टीम के बराबरी दिस लऽ गेल। 64 मिनट में मैसन माउंट गोल केलाक पश्चात गैरेथ साउथगेट के टीम इंग्लैंड 2-1 के जीत निश्चित केने अछि। जीत पश्चात के 3 खेल से 7 अंक जोड़निहार इंग्लैंड समूह के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। 6 अंक सहित बेल्जियम दोसर स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सँ एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1,07,700 केलक पार। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या भेल 31,315। विद्युतीय उपकरण के प्रयोग संगे विश्व भर बढ़ि रहल अछि स्वास्थ्य जोखिम। मात्र सन 2019 में 24 लाख किलोग्राम से बेसी विद्युतीय गंदगी भेल उत्सर्जन। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आय 18 अरब 25 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री कयल जात। नवीकरण कयल जा रहल बिल 2078 से 26 गते होयत परिपक्व। भारत आ चीन के सीमा में रहल पूर्वी लद्दाख में आय 2 देश के सैनिक बीच भ रहल 7वां चरण के बातचीत। पहिल बेर चीन के कूटनीतिक प्रतिनिधि बैसार में होयत सहभागी। नेशंस लीग में बेल्जियम द्वारा इंग्लैंड 2-1 से पराजित। 3 खेल से 7 अंक जोड़निहार इंग्लैंड समूह के शीर्ष स्थान में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के अन्य कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से दूर रहू, अपनो सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।